अच्छे मार्क्स और ग्रेड सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या अच्छे मार्क्स लाना उतना ही जरूरी है जितना आप समझ रहे हैं? क्या पढ़ाई में पीछे रह जाने वाला बच्चा वाकई नाकाम हो चुका है? आइए मार्क्स की इस रैट रेस को समझते हैं माइंड नेक्सस के साथ। हमने हमेशा सुन रखा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। दुनिया में बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि कम तालीम याफ्ता लोगों ने खेल, कारोबार, सियासत हर मैदान में अपना सिक्का जमाया और माशरे की फलाह के लिए भी काम किया। बेशक तालीम की दौलत हमेशा आपके साथ रहेगी। आपसे घर, गाड़ी, दौलत तो छीन सकती है, लेकिन ये जेवर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। पास या फेल, अच्छी या बुरी परसेंटेज, ग्रेड्स की डिवीजन, ये सब इंसान की काबिलियत को परखने के तरीके हैं। पेरेंट्स ये समझते हैं कि 90% से कम मार्क्स लेने वाला बच्चा नालायक है और आगे चल के कुछ कर भी नहीं पाएगा। सोसाइटी के इन स्टैंडर्ड्स की वजह से स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि जो कुछ है यही एग्जाम्स है, अगर इसमें नाकाम हो गए तो जिंदगी में नाकाम हो जाएंगे। हालांकि जिंदगी तो कंटिन्यूस स्ट्रगल का नाम है। मार्क्स की इस रेस से न सिर्फ आप स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को खत्म कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट की तरफ भी धकेल रहे हैं। अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स इस बात की गारंटी है कि आप अच्छा प्रोफेशनल कैरियर बना लेंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क्स लिए हैं और स्किल्स पे कोई तवज्जो नहीं दी तो यकीन मानिए आपके पास आखिर में सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रह जाएंगे। ये रट्टा सिस्टम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ले डूबेगा। यही गोल्ड मेडल आपके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का बाइस बनेगा। मार्क्स की ये रैट रेस आपका फोकस इस कदर हटा देती है कि आप समझ बैठते हैं कि ये एग्जाम्स ही आखिरी पड़ाव है और उसके बाद तो बस चिल माहौल है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक मार्क्स की ये रेस स्टूडेंट्स में 5 बड़े मसाइल पैदा करती है। नंबर 1 इज मेंटल स्ट्रेस। अब तक की कई रिसर्च स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है कि एकेडमिक स्ट्रेस स्टूडेंट्स में मेंटल इश्यूज का सबब बनता है और यही एकेडमिक स्ट्रेस आगे चल के स्टूडेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह भी बन सकता है। नंबर 2 इज ड्राई लर्निंग। एजुकेशन एक सीखने सिखाने का अमल है। एक स्टूडेंट पढ़ाई से शौक तब गंवा बैठता है जब मकसद सिर्फ मार्क्स लेना हो। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा किताब दोस्त क्यों नहीं है, ये कोई और इल्मी किताब क्यों नहीं उठाता। नंबर 3 इज फिजिकल हेल्थ इश्यूज। रैट रेस के शिकार स्टूडेंट्स जिस्मानी मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। नींद न आना, अपसेट स्टमक और हेडेक्स कॉमन हो जाते हैं। नंबर 4 इज बर्न आउट। एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को मफलूज महसूस करवा सकता है। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में मौजूद एक रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक 59.9% स्टूडेंट्स बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। नंबर 5 इज सेल्फ एस्टीम। अक्सर स्टूडेंट्स खुद को और फेलोज को एकेडमिक अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं, यानी जो टॉपर है या अच्छे ग्रेड्स वाला है वो कामयाब हो गया और बाकी सब नाकाम हो गए। ये सोच एक पर्सनैलिटी को ग्रो करने से रोक देती है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और नॉलेज एब्जॉर्प्शन पे तवज्जो देनी चाहिए। स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए और एजुकेशन के दौरान ही प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप टॉप करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि सोसाइटी में ही मिसफिट हो जाएं। न मेंटल हेल्थ रहे न फिजिकल हेल्थ। पेरेंट्स के लिए ये बात समझना जरूरी है कि अच्छे मार्क्स इस कीमत पे घाटे का सौदा है कि अगर आपका बच्चा ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होकर जिंदगी से ही मायूस हो जाए। स्टूडेंट्स में बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझान आपके प्यारों के लिए बहुत बड़ा खतरा। आप इनकरेज करें, अल्टीमेटम ना दें, इंस्पायर करें, तबले जंग ना बजा दें। आपके बच्चे के पास सिर्फ मार्क्स नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल स्किल्स का एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल खटकता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। हम कैसे अपने तालीमी निजाम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसमें बेहतरियां ला सकते हैं, इस पर जरूर बात कीजिए। माइंड एक्सिस को सपोर्ट कीजिए और हम लाएंगे हर उस सवाल का जवाब साइंटिफिक बुनियादों पर।